बरसात में 3 प्रेग्नेंट भूखी बहुएं। ये सुबह सुबह क्या बन रहा है? अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? माँ जी, ये बदबू नहीं है। हम तीनों का दाल बाटी चूरमा खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए हम वो बना रहे हैं। हमारे गांव में तो हम हर हफ्ते ये खाया करते थे। ये तुम्हारा गांव नहीं, मेरा घर है, समझी? मेरे घर में इतनी लो मिडिल क्लास चीज नहीं बनेगी। यहाँ पर सिर्फ हाई स्टैंडर्ड खाना बनता है। जल्दी से इस बदबू वाले खाने को साफ करो और मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ। माँ जी, आप तो जानती हैं ना, हम तीनों प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी की ऐसी हालत में अलग अलग चीजें खाने का मन होता है। हमारा मन था कि हम दाल बाटी चूरमा खाएं, इसलिए हमने बना लिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम तीनों ही तो पूरी दुनिया में प्रेग्नेंट हो और माँ बनने वाली हो। हम तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुए और ना ही हमने कभी बच्चों को जन्म दिया। पता नहीं क्यों मैंने पंडित जी की बातों में आकर तुम गरीब लड़कियों से अपने बेटों की शादी करवा दी। अरे मेरे बेटे कहाँ और तुम कहाँ? तुम लोगों का तो आपस में कोई मेल भी नहीं है। दुर्गा की ये बातें सुन दुर्गा की तीनों बहुएं समांता, अंजलि और भारती को बहुत बुरा लगता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दुर्गा एक अमीर परिवार से होती है, इसलिए वो अपने तीनों बेटों की शादी भी एक अमीर परिवार की लड़कियों से ही करवाना चाहती थी। लेकिन पंडित जी के कहने पर दुर्गा अपने बेटों रूपेश, परेश और नरेश की शादी इन तीनों से करवा देती है। लेकिन शादी के बाद अपनी तीनों बहुओं की गरीबी देखकर दुर्गा उनसे नफरत करने लगती है और बात बात पर उन्हें उनकी गरीबी के लिए ताने देती है। दुर्गा के तीनों बेटे विदेश में काम करते थे, जिस बात का फायदा दुर्गा उठाती थी। दुर्गा की तीनों बहुएं प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन ऐसी हालत में भी दुर्गा घर के सारे काम अपनी बहुओं से ही करवाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन दुर्गा के घर पर एक चिट्ठी आती है, जिसको पढ़कर दुर्गा हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? सब ठीक है ना? रुपेश की विदेश से चिट्ठी आई है। इसमें लिखा है कि एक तस्करी में उन तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मेरे तीनों बेटे निर्दोष हैं, लेकिन उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई भी सबूत नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे तीनों बेटे कैसी हालत में होंगे? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? दुर्गा की बात सुनकर तीनों बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झूठी तस्करी में फंसने के चक्कर में रुपेश, परेश और नरेश की जॉब चली जाती है, जिस वजह से वो अपने घर पर पैसे नहीं भेज पाते हैं। पैसे ना मिलने की वजह से अब धीरे धीरे दुर्गा और उसकी बहुओं को पैसों की कमी सताने लगती थी। अंजलि बहू, मेरे कमरे से जाकर मेरी दवाई ले आओ। मेरी दवाई खाने का समय हो गया है। माँ जी, आपकी दवाई तो कब की खत्म हो चुकी है, आपको याद नहीं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। दवाई खत्म हुए तो 1 हफ्ता हो चुका है। दवाई ना खाने की वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब दुर्गा और उसकी बहुओं की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ता है। घर बेचने के बाद अब सास बहू एक फूस की झोपड़ी में रहने लगते हैं। समांता, अंजलि और भारती एक गरीब परिवार से होती है, जिस वजह से उन्हें गरीबी में जीने की आदत होती है। लेकिन दुर्गा के लिए सब कुछ बहुत नया होता है, इसलिए दुर्गा को काफी परेशानी होती है। लेकिन दुर्गा की तीनों बहुएं दुर्गा का अच्छे से ख्याल रखती हैं। माँ जी, मैंने खाट पर ये कपड़े अच्छे से बिछा दिए हैं। अब आपको सोने में ये खाट नहीं चुभेगी। और आपको ठंडा पानी पीने की आदत है, इसलिए मैंने मटके में ये पानी भी रख दिया है। अब आपको जब भी प्यास लगे तो आप मटके से पानी लेकर पी लेना। और माँ जी, इस खिड़की से आपको ठंडी ठंडी हवा भी लगेगी, जिससे आपको गर्मी में कोई परेशानी नहीं होगी। अपनी बहुओं की ये सभी बातें सुनकर दुर्गा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दुर्गा को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। बहू, मैंने आज तक तुम्हारी गरीबी की वजह से तुम्हें हमेशा ताने दिए। तुम्हें कभी सास का प्यार नहीं दिया और ना ही ममता। गर्भवती होने पर भी मैंने तुम तीनों से दिन रात काम कराया। तुम दर्द सहती रही और काम करती रही, लेकिन तुम तीनों ने मेरे सामने उफ तक नहीं करी। और आज जब हमारी ऐसी हालत है तो मुझे एहसास हो गया है कि गरीबी में जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। ऐसी हालत और गरीबी में भी तुम तीनों मेरा इतना ख्याल रख रही हो। मुझे मेरी आज तक की गई सारी गलतियों के लिए माफ कर दो। माँ जी, आप क्या कह रही हैं?
आप हमसे माफी मत मांगिए। एक सास अपनी बहुओं से माफी मांगती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आज तक जो भी कुछ हुआ आप उसे भूल जाइए। अंजलि, समानता और भारती तीनों अपनी सास को माफ कर देती हैं, जिसके बाद दुर्गा अपनी तीनों बहुओं को गले लगा लेती है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ पूरे परिवार की हालत बिगड़ती जा रही थी। तीनों बहुओं का 9वां महीना होता है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है और तीनों की हालत भूख के मारे बेहाल हो जाती है। हे भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? पहले मेरे तीनों बेगुनाह बेटों को विदेश में जेल के अंदर बंद करवा दिया, हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली, हमें महल जैसे घर को छोड़कर इस झोपड़ी में रहना पड़ा। मेरी तीनों बहुएं गर्भवती हैं, ऐसी हालत में भी उन तीनों को ढंग से एक रोटी भी नहीं मिल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पेट में पल रहे बच्चों का क्या हाल होगा? ये भगवान, कुछ तो अपना चमत्कार दिखा। दुर्गा इतना बोल ही रही होती कि तभी बाहर से शोर की आवाज आती है, जिसे सुनकर तीनों बहुएं उठकर बाहर जाती हैं और देखती हैं कि आज 15 अगस्त है और सभी लोग 15 अगस्त मना रहे हैं, तिरंगे को बड़ी शान से फहरा रहे हैं, जिसे देखकर तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं कि तभी उनकी नजर वहां रखे खानों पर जाती है। इतना अच्छा खाना देखकर तीनों बहुओं के मुंह में पानी आता है, लेकिन वो उस खाने को खा नहीं सकती थी, जिसे देखकर तीनों बहुत उदास हो जाती हैं। कि तभी अचानक वहां जोरों की हवा चलने लगती है और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। बारिश के शुरू होते ही सभी 15 अगस्त मना रहे लोग भागने लगते हैं। भागम भाग में जिस तिरंगे को अभी सभी लोग सम्मान दे रहे थे वो गिर जाता है, लेकिन किसी को भी तिरंगे का होश नहीं होता। तिरंगे को जमीन पर गिरा देख तीनों बहू से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो गर्भवती होने पर भी बारिश में भीगती हुई जाती है और तिरंगे को जमीन से उठाती हैं। कैसे लोग हैं ये? अभी जिस तिरंगे को इतने सम्मान के साथ ये फहरा रहे थे, उसे ही नीचे गिरा हुआ देखकर भी अनदेखा करने लगते हैं। ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए 15 अगस्त मना रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल सही कहा तुमने, इन लोगों को तिरंगे की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। इतना कहकर तीनों बहुएं उस झंडे को दोबारा लगाकर फहराती हैं। झंडे को हवा में लहराता देख तीनों बहुएं खुश होती हैं कि तभी वो देखती हैं कि अभी भी कुछ खाना बचा हुआ है, जिसे देखकर वो तीनों उस खाने को उठाकर घर ले जाती हैं और अपनी सास के साथ मिलकर खाने लगती हैं। इतना अच्छा और पेट भर खाना पूरे परिवार ने बहुत दिनों के बाद खाया था, जिसके बाद वो सारी बातें अपनी सास को बताती हैं, जिसे सुनकर दुर्गा कहती है, बहू, ये तो तुम तीनों ने बहुत अच्छा किया। तुमने हमारे तिरंगे को सम्मान दिया, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? दुर्गा इतना बोल ही रही होती है कि तभी दुर्गा के तीनों बेटे वहां आ जाते हैं। उन तीनों को देखकर दुर्गा और उसकी बहुएं बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, मेरे बच्चों, तुम आ गए। कैसे हो तुम लोग? तुम लोग तो जेल में थे ना? हाँ माँ, लेकिन 15 अगस्त की वजह से हर जगह बहुत अच्छे से तहकीकात हो रही थी, जिस वजह से तस्करी करने वाले असली लोग पकड़े गए और हम लोगों को रिहा कर दिया गया। रुपेश, परेश और नरेश के आ जाने से अब धीरे धीरे दुर्गा और उसके पूरे परिवार की हालत सुधरने लगती है। कुछ ही दिनों में दुर्गा की तीनों बहुएं अपने अपने बच्चों को जन्म देती हैं। उनके लिए ये 15 अगस्त किसी त्योहार से कम नहीं था। अब पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रह